हेलो गाइस, हेलो। कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था, मैसेजेस आ रहा था कि आप लोग अपना पार्ट कंप्लीट कीजिए, लव स्टोरी का पार्ट कंप्लीट कीजिए। तो हम फाइनली हमारा आ पार्ट गए लेकर आ गए हैं। हैं। और लास्ट पार्ट जो था उसमें मैं बताया था कि 2017 जुलाई में, है ना। और मम्मी जी सभी लोग दोनों छोटी सिस्टर सभी लोग आए थे भोपाल। मम्मी जी का कुछ ट्रीटमेंट का था, तो उस टाइम पर मतलब काफ़ी टाइम रुकना हुआ था, क्योंकि क्या था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर लिया था। हाँ ऑपरेशन के लिए बोला था। तो ऑपरेशन के बाद 1 मंथ का टोटल बेड रेस्ट था, और उसमें ये था कि थोड़ा मतलब सफ़र वफ़र ना करें, है ना। 1 मंथ तक रुकी थी, तो अच्छा लगा था कि चलिए ठीक है हमारे पास है, क्योंकि वो जो था ऑपरेशन वो हम लोगों ने अपने ही उसमें मतलब रिस्क लेकर करवाया था, और काफ़ी टेंशन थी कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जो डॉक्टर थे हमारे भोपाल के, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया कि आज भी बिल्कुल मस्त और फिट है मम्मी जी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और हमें भी 1 मंथ साथ रहने के लिए मिल मिल गया था गया उस था। टाइम पे। तो उस टाइम फिर हम लोगों ने जब थोड़ा मम्मी जी को ठीक लगने लगा, और फिर जब वापस रीवा आने के लिए हुआ, तो आने से पहले हम लोगों ने फिर शॉपिंग फिर से मैरिज की शॉपिंग करी थी। जी हाँ, और काफ़ी कुछ चीज़ें ली थी उस टाइम पर भी। और उसके बाद से जो शॉपिंग का सिलसिला था ना, वो मतलब जारी रहा है। हर मंथ कुछ ना कुछ लेने देना चलता रहा। इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात भी होते रही, और फिर शादी का टाइम नज़दीक भी आ रहा था। फिर अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में मम्मी पापा जी आए भोपाल, क्योंकि डेट निकलवानी थी। उस टाइम तक डेट निकली नहीं थी, तो पंडित जी से मिलकर डेट निकलवानी थी। तो फाइनली हमारी 2 डेट निकल रही थी, एक नवंबर में और एक फ़ैब में। तो फ़ैब वाली हम लोगों ने इसलिए सही माना क्योंकि एक तो बहुत अच्छा मौसम रहता है फ़ैब का, और दूसरा क्योंकि बहुत नवंबर एकदम पास हो जाता। तो फ़ैब का जो टाइम था वो हमें लगा कि और नहीं, हमें उस बीच में कुछ प्री वेडिंग फोटोशूट वगैरह भी करवाना था ना, तो हमें उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए था टाइम उस भी टाइम चाहिए पे। था, मेन ये था। और बहुत जल्दी हो जाता, फिर एकदम नज़दीक हो जाता नवंबर, तो बहुत ज़्यादा होश पोश हो जाता। फिर हमने फ़ैब सोचा, तो फ़ैब की हमारा 18 फ़ैब जो था वो डेट फाइनल निकली, और पंडित जी ने बोले कि उस दिन की शादी बहुत शुभ है, चाहे आप दिन की करें या रात की करें, शादी बहुत बढ़िया है। बोले ठीक है। तो फिर डेट वेट निकलवाए, तो मम्मी पापा जी आए थे। फिर जो भी बातचीत करनी थी बातचीत हो गई, और फिर वो लोग एक दिन रुके और नेक्स्ट डे चले गए। और उसमें पापा जी हमें लेकर गए थे मार्केट की शादी में, और जो भी सामान लेने का है तो आप खुद चल के ले लीजिए, मतलब पसंद कर लीजिएगा, फिर जब प्रिया आ जाएगी तो आप लोग जाकर मतलब ले आइएगा। तो हम लोग गए थे, सारा फर्नीचर वगैरह और टीवी वगैरह सारी चीज़ें, मतलब जो भी वो अपने साइड से देने के लिए सोचे थे वो सारी चीज़ें हम लोग देखने के लिए गए थे मार्केट। हम और पापा जी दोनों ही साथ में गए थे। काफ़ी कुछ मार्केट घूमे, देखे, समझे। फिर जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें अच्छी लगी पापा जी ने नोट किया, फिर बोले कि ये चीज़ देख चुके हैं, तो जब प्रिया आ जाएगी तो आप लोग साथ में बात करके डिसाइड करके जो भी चीज़ जैसी लेना हो बस आप लोग देख लीजिएगा। फिर नवंबर का टाइम था, है ना। नवंबर का टाइम था, और उसके बाद दिसंबर में तो मैं आ गई हूँ, है ना। हाँ फिर नवंबर, मम्मी फिर पापा। हमारा जो टाइम था वो मतलब नॉर्मल शॉपिंग वगैरह में ही गया है, कि हाँ मम्मी जी और हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। फिर जो दिसंबर का टाइम था, दिसंबर में ये आ गई थी 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर क्योंकि को 5 दिसंबर को हमारा एक एग्ज़ाम था, एग्जाम था। और 6 दिसंबर को हमारा प्री वेडिंग था, फर्स्ट प्री वेडिंग। मतलब स्टार्टिंग भी हमारी एग्जाम से हुई थी, एफसीआई के एग्जाम से। एंड और शादी शादी तक का टाइम एग्जाम देते हुए ही निकला था। काफ़ी एग्ज़ाम दे चुके थे इस बीच में हम लोग, ठीक है। लेकिन वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि पढ़ाई की चल रहा है, तो फिर काफ़ी एग्ज़ाम्स देने के लिए हो गए थे।
और शादी की भी तैयारियां चल रही थी लाइन से ही। तो एग्जाम दिए 5th को और एंड फिर 6 6 से और हमारा 7 2 दिन हमारा प्री वेडिंग फ़ोटोशूट था और फ़ोटोशूट काफ़ी अच्छा था। 6, 7 और 8 क्योंकि 6 को तो भोपाल में हुआ था और 6 को ही हम लोग नाइट में निकल गए थे जयपुर के लिए, तो कुछ शूट वहाँ पर हुआ है ना। और फिर इसके बाद फिर हमारा भोपाल, तो बहुत सारे भोपाल पे वैसे भी इतनी लोकेशन इतनी प्यारी है कि फोटोशूट काफी शानदार हो और जाता जो है। हमारे फोटोग्राफर थे वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस थे और भोपाल के ही थे लोकल, तो उन्हें पता था कि सारा लोकेशन कहाँ पर कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट प्लेस है, तो वहाँ जाकर हम लोगों ने फ़ोटोशूट करवाया। और जब उसमें से सिलेक्ट करने का टाइम आया ना कि इसमें से अब इतनी 20-30 फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, तो एल्बम के 1000 लिए। फ़ोटोज़ में से बिल्कुल मतलब एक तालाब में से आप एक मग पानी लेने के लिए बोलेंगे तो वो हो जाता है ना, उसमें से 30 फ़ोटो सिलेक्ट करना मतलब एक टफ चॉइस थी, लेकिन हम लोगों ने किया। वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और फिर इनका वापस रीवा आने का हो गया। अब फिर जनवरी में मम्मी और हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग चलें और इनका बर्थडे एक बार सब लोग साथ में रीवा में सेलिब्रेट करें। और प्री मैरिज बर्थडे। प्री मैरिज बर्थडे था वो, और इनके लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज जैसा था क्योंकि सोचे नहीं थे कि भाई फैब में शादी है और 20 जनवरी को उनका बर्थडे आता है, तो हम 20 को वहाँ हों। लेकिन हम और मम्मी आए बढ़िया यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा और बर्थडे सेलिब्रेट किए सब लोगों के साथ। फिर से थोड़ा और बातचीत करने का मौका मिल गया और थोड़ा उस टाइम टाइम पे स्पेंड शादी करने का को मिल गया। कार्ड भी छप चुका था, तो तो लेकर आए थे शादी का शादी कार्ड लेकर आए थे हम लोग। तो मतलब वो उस टाइम पे एक फीलिंग जो थी ना वो अलग ही हो गई थी और बहुत अच्छी मतलब वाइब्स आने लगी थी, बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर इनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, फिर काफ़ी कुछ सामान लेकर भी जाना था क्योंकि बहुत सारा सामान हो रहा था शादी का। तो हम और मम्मी सिंगल ही थे और हमारा रिजर्वेशन भी था ट्रेन में, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ सामान हम लोग लेते हुए चलें कि बाकी शादी के टाइम पर इन्हें थोड़ा कम हो जाए लाने के लिए। तो जब सामान ले जाने की बारी आई तो हमने इन्हें भी और मम्मी जी को फिर से साथ भोपाल ले आए कि चलिए आप लोग भी घूम कर आ जाइएगा कुछ, क्योंकि क्या था अब मेन शॉपिंग रह गई थी शादी के लहंगे की। और जब ये बर्थडे पे आए थे तो ये जो मंगलसूत्र, आप सब लोग बोलते हैं कि मंगलसूत्र बहुत प्यारा है, तो ये उस टाइम का गिफ्ट था। क्योंकि ये पता है आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब एक नज़र में मुझे पसंद आ गया था और फिर हमने इसे फाइनल किया और सोचा कि चलो क्यों ना बर्थडे के टाइम पर कुछ अच्छी चीज़ गिफ्ट की जाए क्योंकि अब तो शादी होने वाली है। तो एक मम्मी भी सूट ली थी इनके लिए, वो भी लेकर आई थी क्योंकि बर्थडे में इन्होंने वही सूट पहना था, यस, ब्लैक एंड ऑरेंज। ब्लैक एंड ऑरेंज का। तो फिर हमने इन्हें साथ में भोपाल लेकर आ गए। फिर मेन जो था हमारा शॉपिंग लहंगे की रह गई थी जो कि शादी के दिन पहनना था उसे। हाँ, तो जब हम जनवरी में गए थे वापस से भोपाल तब किए थे इसकी शॉपिंग। तो उसकी शॉपिंग फिर हम लोग भोपाल गए हैं। फिर जिस दिन पहुँचे हैं उस दिन थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके उसी दिन हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। फिर फाइनली जब शॉप में हम पहुँचे हैं तो उन्होंने काफ़ी लहंगा दिखाया, लेकिन वो जो लहंगा था वो एक नज़र में हमें पसंद आ गया था, उसके आगे सारे लहंगे फीके लग रहे थे। और बहुत सारे लोग मतलब फैमिली के ये बोल रहे थे कि अरे बाप रे इतना महंगा लहंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, इतने में तो 4-5 लहंगे आ जाते, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन हमारी मम्मी को बस ये था कि जो भी लेंगे बेस्ट लेना है, तो वो फिर हमने फाइनल कर लिया। और वो एक्चुअल में शॉप वाले भैया ने उनके खुद की वाइफ के लिए लेकर आए थे, बट पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने बोले कि ठीक है मैं इसका दूसरा पीस मंगा लूँगा, आपको पसंद आ रहा है तो आप ले लीजिए। तो मुझे तो वो पीस मिल गया, बट एज बिल्कुल एज इट इज सेम उनको उनकी वाइफ के लिए नहीं मिल पाया। बिल्कुल नहीं मिल पाया। उन्हें पूरा दिल्ली छान मारा था उस टाइप के लहंगे के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिल मिला पाया था नहीं। और आपके नसीब में था इसलिए आपको मिल गया। फिर ये तो इनका लहंगा हो गया। फिर ये था कि जब इनका लहंगा फाइनल कर लें उसके बाद मेरी शेरवानी का टर्न आए।
कि हम लोग बिल्कुल मैचिंग शेरवानी पहनना चाहते थे, मतलब मैचिंग शेरवानी और इनके लहंगे से एकदम मैचिंग ड्रेस। तो फिर इनका जब लहंगा फाइनल हुआ तब फिर हम लोगों ने शेरवानी लेने के लिए गए कि अब फाइनल हो चुका है लहंगा, तो अब हम फाइनल कर सकते हैं शेरवानी। तब फिर हम लोग गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और जो शॉप का नाम था वो था बिल्कुल दूल्हे राजा, मतलब शॉप का जो शोरूम था उसका नाम ही था दूल्हे राजा। कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हूँ तो उन्होंने नीचे सबसे पहले मोजरी पहना दिया, फिर नीचे का पैजामा, फिर शेरवानी, फिर पगड़ी, बिल्कुल एकदम दूल्हे राजा बना दिया था उसने। लेकिन बहुत अच्छी शॉप थी, बहुत प्यारा कलेक्शन था, और जो उसने फर्स्ट पीस दिखाया था ना, मुझे फर्स्ट ही पसंद आ गया। उसके बाद उसने 50-60 पीस दिखा दिया, बट जो मुझे एक मतलब रॉयल लुक लग रहा था वो उसमें नहीं पसंद था, और हम दोनों को ही सेम टाइम सेम चीज़ पसंद आ गई। वो हम लोगों ने फाइनल किया, और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, जैसे कि बर्तन वगैरह भी लेना था, तो फिर वो भी शॉपिंग किए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग शॉपिंग करके फिर घर आए। और फिर इनका नेक्स्ट डे वापस रीवा आने के लिए हो गया, क्योंकि इसलिए भी जल्दी आना था क्योंकि 8 तारीख को हमारा लगन था, लिखने वाला था। तो आप लोग तिलक उत्सव के नाम से जानते होंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग तिलक का फंक्शन जो होता है वो 8 तारीख को था, 8 फेब को था हमारा। तो वो सारे फंक्शन जो थे वो मतलब यहीं हुए थे, है ना, रीवा में ही, तो इसलिए इन्हें आना था। और क्योंकि ये घर पे बड़ी थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी इनकी, सारी चीज़ें करना, मार्केट भी देखना, शादी की तैयारी भी करना, सब चीज़ें करना। तो ऐसा होता था कि सेम टाइम पर जब हम लोग बात करते थे तो या तो हम लोग सेम टाइम पर घर में होते थे या तो सेम टाइम पर मार्केट में होते थे। फिर इनका लगन का टाइम था तो लगन हुआ घर पे ही। फिर लगन लेके आने की बात चल रही थी, मतलब तिलक लेकर, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि एक 10 दिन का गैप है, 10 दिन भी नहीं, 1 वीक का गैप है, क्योंकि 15 को ये लोग यहाँ से चलने वाले थे। तो हम लोगों ने सोचा था क्यों ना हम लोग सारा फंक्शन एक साथ ही कर लें, 3-4 दिन में आराम से सारे फंक्शंस हो जाएंगे, और बार बार आना जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को लेकर आना फिर वापस जाना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर काफ़ी लोग ये सोच कर नहीं आते यार अभी 10 दिन बाद तो जाना ही है शादी में, पहले से जाकर क्या करेंगे। फिर हमने डिसाइड किया था, तो लगन हमारा तिलक हमारा 1 तारीख को लिखा गया था। फिर हमने उसे जब शादी के टाइम पर आ रहे थे तब उसी टाइम पर हमने कहा था कि उसी टाइम पर हम लोग ये चीज़ कर लेंगे, इसका भी फंक्शन कर लेंगे। लेकिन हमारे पंडित जी ने बोला था कि लिखाना ज़रूरी है, फिर जब वो लोग आ जाएं तो उसके बाद हम लोग सारे कार्यक्रम कर लें। तो 8 को लगन लिख के आता है, उसके बाद बस वैलेंटाइन वीक तो स्टार्ट हो ही चुका था। वीक के बाद फिर हमारा जो था वो हमारा वीक स्टार्ट हो गया कि 15 को वैलेंटाइंस डे, 15 को मेहंदी डे, और 16 को हमारा एंगेजमेंट डे, 17 को हमारा संगीत डे, और 18 को वेडिंग डे। संगीत के भी बोल सकते हैं, और हल्दी फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी उसी दिन हुआ था। 18 को हमारा वेडिंग डे था। लेकिन जिस दिन ये निकल रही थी घर से, मतलब भोपाल आने के लिए, इनका मेहंदी सुबह से लेके दोपहर तक मेहंदी के लिए हो गया था। तो बहुत अच्छा मेहंदी लगाई थी, जो इनकी फ्रेंड थी एक, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी, और इनफैक्ट रीवा में वो ही बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बेस्ट है मतलब, और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी इसमें। दिखाऊंगी वो भी। जब इनकी यहाँ मेहंदी लग रही थी और हम लोग, मम्मी और हम मार्केट में थे, शॉपिंग कर रहे थे, और उस दिन आप यकीन नहीं करेंगे, हमें शॉपिंग करते करते 9:30 बज गया था, और इन लोगों का यहाँ से निकलना हो गया 8 बजे ट्रेन चल देती है यहाँ से, और बुकिंग वगैरह हमारी पहले से थी, नवंबर में हमने बुकिंग करवा लिया था, एक बोगी हमारी पूरी बुक थी। तो तब ये लोग यहाँ से चलने के लिए हुए, तब इनका फ़ोन आया कि कुछ सामान शायद भूल गए हैं लेने के लिए, और थैंक गॉड ये था कि उस टाइम पे हम लोग मार्केट में थे, तो जो चीज़ें उन्होंने बोली लेने के लिए वो हम लोगों ने ले लिया। और फिर हम लोग जब घर आए तो हमारे पंडित जी का फ़ोन आया रास्ते में, तो फ़ोन करते हुए बोलते अरे दूल्हे राजा कहाँ हो। मैंने कहा पंडित जी बस मार्केट में ही हैं, लौट रहे हैं। बोले यार अब शादी का दिन पास आ गया भाई, अब तो घर पे रहो। मैंने कहा क्या करें, अब जो भी गेस्ट आए उन्हें पता नहीं है, मार्केट का नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो हमें ही जाना पड़ रहा है।
फिर बात करते करते हम लोग घर आ गए। फिर ये था कि मॉर्निंग में ये आने वाले हैं सभी लोग, फिर इनका सारा सामान भी सेट करना था लॉन में ही, जो हमारे रूम बुक थे उसमें। फिर आए हैं तो पहले हम पंडित जी से जाके मिले हैं, उन्हें सारी चीज़ें बताए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ओली वृक्षा का फंक्शन था। मॉर्निंग में ओली मॉर्निंग परीक्षा में का ही था। फंक्शन था एंड शाम में रिंग सेरेमनी थी। तो सारे फंक्शन हम ऐसे आराम आराम से रखे हैं, क्योंकि क्या है कि हौश पौश ना हो, हर फंक्शन को अच्छे से एंजॉय कर सकें, जो भी हमारे गेस्ट आए हैं उन्हें भी हड़बड़ी ना हो। और क्योंकि जो हमारा था मतलब नाश्ता, लंच और डिनर का जो था वो भी तीनों टाइम अरेंज था। ऑल टाइम चाय कॉफ़ी की फैसिलिटी थी, और सबको एक एक रूम अलॉट मतलब करवा दिए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर इनका पूरा सामान हमने रात में 12 बजे मैं और मेरे जो कज़िन ब्रदर्स थे और सब लोगों ने मिलकर सेट किए हैं, क्योंकि मुझे हर चीज़ में इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ रहा था क्योंकि बाकी सब लोग नए थे और मुझे सारी चीज़ का नॉलेज था। बट ये अच्छा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो लोकल भोपाल के थे, तो उन्होंने मेरा काफ़ी हेल्प किया। और क्योंकि जब मैं बिज़ी हो गया कि मैं आ जा नहीं सकता था, तब उन्होंने वहाँ पर एक जो होता है ना कि यार एक ट्रू फ्रेंड जो आपको टाइम पर, ज़रूरत के टाइम पर आपका साथ दे, तो उन्होंने उस टाइम पर मेरी हेल्प करी, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, उनको भी कहीं जाना होता था तो वो लोग साथ में ही लेकर जाते थे, बताते थे। तो ऐसे फ्रेंड होना चाहिए यार, कि जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़े ना, आप हमेशा खड़े रहें। क्योंकि उन्होंने इसलिए मेरा ऐसा साथ दिया है, क्योंकि मैं भी हमेशा आज भी जब कभी भी उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहता हूँ, कभी भी किसी भी टाइम पर किसी भी चीज़ को लेकर। उन्होंने भी उस टाइम पर उस चीज़ की वैल्यू समझी और हमारा साथ दिया। तो फिर नेक्स्ट डे इनका मॉर्निंग में आने का था, सारा रात में हमने सामान वगैरह सेट करके 12 साढ़े 12 1 बजे करीब सोए हैं, और फिर सुबह मॉर्निंग में आ गए हैं। तो बिल्कुल जल्दी 4 बजे नींद खुली, क्योंकि ड्राइवर वगैरह का फ़ोन आने लगा था। मैं तो जा नहीं सकता था इन्हें पिकअप करने के लिए, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे जो मतलब रिलेटिव कज़िन ब्रदर्स थे, वो लोग सब बिल्कुल रेडी थे सुबह जाने के लिए। तो 3-4 गाड़ियाँ थी हमारी, तो सब इन्हें पिकअप करने के लिए गए। और एक इनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ मैंने अरेंज किया था कि जब ये लोग पहुँचे इन्हें पिकअप करने के लिए, तो एक मेरे साइड से इन्हें वेलकम बुके मिले, जो कि मैं एक दिन पहले ही मतलब फ्रेश फ्लावर से बनवा के लेकर आ गया था। कि मतलब कुछ तो नया होना चाहिए ना। एक्चुअल में मेरी बहुत सारी प्लानिंग थी, बट वो हो नहीं पाई, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ तो अच्छा कर सकूं। फिर मैं इनके लिए बुके पहुंचाया। तो जब आपके पास बुके पहुंची थी तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, स्पेशल फील तो होगा ही, और सबकी निगाहें मेरी तरफ। कि क्या बात है। फिर वो लोग लेने के लिए चले गए। मैं यहाँ पर उठा, जल्दी से फ्रेश हुआ, नहाया धोया, पूजा पाठ करके बिल्कुल लॉन पे पहुँच चुका था कि वेलकम करूँ मैं। और भी लोग थे, बट ये लग रहा था ना कि मैं भी घर पे क्या करूँगा, मॉर्निंग का टाइम है, इसी बहाने हम लोग एक दूसरे को अच्छे से देख लेंगे सुबह सुबह, तो दिन पूरा अच्छा जाएगा। तो मैं इन्हें मतलब वहाँ पहुँच चुका था। और बहुत यार, शादी के टाइम पर ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, और बस ये रहता है कि सही टाइम पर सही चीज़ें हो जाएं, कुछ हम मिस ना करें। तो पूरे टाइम एक तो मेरे फ़ोन कॉल्स बिल्कुल चालू थे, कभी मैं लगा रहा हूँ, कभी मेरे पास आ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो एक बार अगर हम मिस कर जाएं तो फिर भूल जाते हैं। और फिर इनसे भी रिलेटेड थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कोई चीज़ मिस करूं। फिर मैं पहुंचा, फिर ये लोग आए हैं, फिर सबको मैंने मतलब रिसीव किया हूँ, वेलकम किया हूँ। तो अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। सब लोग ऐसा, थोड़ा सा कुछ लोग थे जो मुझे मतलब देखे जा रहे थे, बिल्कुल ऐसा ऊपर से नीचे कई बार मैं नोटिस कर रहा था। आके ग्रीट करेगा किसी को तो फिर तो देखेंगे। हाँ मतलब जो भी नजरिए से वो देख रहे थे, बट देख रहे थे, लेकिन क्या करें। बताते भी यही दूल्हा है, यही दूल्हा है, यही दूल्हा है। एक इनका फ्रेंड था, वो आकर एकदम से मुझसे मिला, हक किया, तो मैं थोड़ा सा पहचाना नहीं। फिर जब वो पीछे हटा
और फिर हम लोग फेस देखा, मैं एक दूसरे का फेस देखे तो फिर मैंने अच्छा विनय, ओके मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग बाय फेस मिल रहे थे और वो बहुत अच्छे से आके ग्रीट किया तो मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़े हैं और उसने ही मेरी शादी करवाई है। एक्चुअल में वो पंडित जी भी हैं और ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा इंसान है वो, और उसकी तो खैर जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जब भी मतलब हमारा रीवा आना होता है और वो रीवा में है तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता है कि उसका मिलने आना ना हो, वो हमेशा मिलने आता है। इनफैक्ट अभी भी हम लोग रीवा में ही हैं, रीवा में ही पार्ट 8 शूट कर रहे हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस से जान गए होंगे। तो वो अभी एक्चुअल में यहाँ है नहीं, वो अभी इलाहाबाद में है। अगर वो यहाँ होता और लॉकडाउन नहीं लगा होता तो ज़रूर मिलने के लिए आता। खैर कोई नहीं, कभी मिलना होगा तो हम ज़रूर उसके साथ भी मिलवाएंगे आप लोगों को। फिर हमने सबका मतलब रिसीव किए, सबको वेलकम किए, फिर सब लोग बढ़िया अपना अपने रूम में चले गए, चाय नाश्ता होने लगा, फिर सब लोग रेडी होकर ओली परीक्षा की तैयारी में जुट गए, हम लोग भी चले गए, फिर सब लोग रेडी होकर टाइम पर आ गए। और फर्स्ट मॉर्निंग में मतलब हमारा ओली परीक्षा का था, है ना। फिर वही चीज़ें चलते रही, फिर लंच हुआ, फिर थोड़ी देर रेस्ट किए सब लोग, और रात में रिंग सेरेमनी हुई। फिर वो फंक्शन भी बहुत अच्छा था, बहुत यूनिकली तरीके से हमने उसको सोचा था। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जितने भी फंक्शंस हमने जैसा सोचे थे हम उसको एज इट इज़ वैसा ही कर पाए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और नेक्स्ट डे हमारा था हल्दी था और माता पूजन वगैरह जो होती है ना, माता पूजन, और शाम में संगीत था। और नेक्स्ट डे फिर था वही जो तिलक आया था, वो तिलक चढ़ने के लिए था, तो तिलक का फंक्शन था मॉर्निंग में, और रात में फिर शादी। तो काफ़ी अच्छा रहा है, और इसके भी जो हमने कुछ क्लिप्स निकाली हैं तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे, तो देखिएगा। ये था हमारा लव स्टोरी से लेकर हमारा मैरिज तक का सफ़र, और इस सफ़र में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम लोग YouTube पर बने रहेंगे, बहुत सारे अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो बस आप लोग बने रहिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम कुछ अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने ला सकें, है ना। तो और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम YouTube में कैसा कंटेंट लेकर आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, कि क्या आप क्या देखना चाहते हैं जो हम आपसे शेयर कर सकें थ्रू YouTube, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, है ना। और इस पार्ट को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि लव स्टोरी का पार्ट जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके बाद हम ज़रूर कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कि हम हमारी शादी की जो क्लिप्स हमने निकाली हैं वो आप लोगों से शेयर करें, शादी के फर्स्ट फंक्शन से लेके पूरा शादी तक का पूरा सफ़र। जब तक आगे आप अभी रक्षाबंधन के व्लॉग्स, जी हाँ, व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे आप लोगों के पास। और बहुत सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम हमारा वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।